नमस्कार। गुजरात चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो गुजरात की गद्दी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। इसी बीच एडीआर की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के नेताओं को बेनकाब कर रही है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पहले चरण में आम आदमी पार्टी ने 32 ऐसे उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है जिन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी कि आपके ज्यादातर नेता क्रिमिनल हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आपको क्या लगता है, ये कहना गलत होगा कि अपराधियों की पार्टी हो गई है केजरीवाल की पार्टी? देखिए, मुझे तो बड़ी निराशा हुई है कि देख करके कि क्या ये व्यक्ति कर रहा है गुजरात में। इसके कई सारे मायने हैं। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे, अन्ना हजारे के बगल में बैठ के भूख हड़ताल करते थे तो कहते थे कि हम राजनीति को साफ करने आए, अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को, रेपिस्ट को राजनीति में रहने की कोई औचित्य नहीं है और ये अच्छे लोगों को राजनीति में लाना चाहते थे। आपने तो सिर्फ संख्या बताई, मैं तो पूरा रिपोर्ट लेकर के आ गया। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये आम आदमी पार्टी के जितने भी समर्थक हैं उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि आप एक ऐसे नटवर लाल के साथ खड़े हो जो बोलता कुछ है करता कुछ है। फर्स्ट फेज का ही आया है रिजल्ट अभी और राजनीति को यह बदलने आया था। वाकई इसने बदल दी गुजरात की राजनीति। कैसे वो आगे मैं आपको बताऊंगा। जो एडीआर की रिपोर्ट होती है वो बेसिकली जितने जो उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन में अपना नॉमिनेशन करते हैं तो आजकल उनसे कहा जाता है कि क्या क्या मामला आपके साथ चल रहा है, आपराधिक और नॉन क्रिमिनल, जो भी आरोप एफआईआर आपके खिलाफ चल रहा है उसके बारे में आप दर्ज करें। तो ये रिपोर्ट आई है कि जो फर्स्ट फेज है उसमें कितने टोटल ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं और कितने ऐसे हैं जिस पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। गंभीर आपराधिक केसेस किनके ऊपर चल रहे हैं। ये गंभीर अपराधी में क्या हो जाता है? डकैती, लूट, अपहरण, बलात्कार, आप ये समझ लीजिए, हत्या, मर्डर, किडनैपिंग, रेप, लूट, मतलब छटे हुए गुंडे जो होते हैं उनको सीरियस आपराधिक केसेस में उनको डालते हैं। तो अभी जितने लोगों ने फर्स्ट फेज के लिए डाला है तो उसमें मालूम चल रहा है कि 167 हर पार्टी का मिला के जितने लोग डाले तो 167 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं और 100 ऐसे लोग हैं, मतलब 13% ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर सीरियस रेप, मर्डर, लूट, किडनैपिंग, इस तरह के चार्जेस हैं। तो ये तो टोटल में अगर एवरेज निकालें तो गुजरात में जितने अपराधी चुनाव लड़ रहे हैं उनका एवरेज है 21% और सीरियस क्रिमिनल चार्जेस में 13%। तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी पार्टी हो जो इस एवरेज के नीचे हो तो चलो भाई ठीक है, आप एक जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि चलो भाई, हालांकि एक भी नहीं होना चाहिए, कोई भी पार्टी देती हो। गुंडे, बदमाश, किडनैपर्स, ब्लैकमेलर्स, रेपिस्ट, इस तरह के लोगों को एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी ये जस्टिफिकेशन दिया जा सकता है कि भाई जब पॉलिटिकल कल्चर ही है, बिहार है, यूपी है, हर जगह जहां अपराधी चुनाव लड़ते हैं
वहां जो एवरेज है, कम से कम एवरेज से तो इंपॉर्टेंट पार्टीज को कम होना चाहिए। और अगर सारे अपराधी लड़ रहे हों और वो चुनाव भी जीत जाए तो मंत्री कौन बनेगा? तो सारे गुंडे, बदमाश, रेपिस्ट, डकैत हैं, मर्डरर्स, ये बनेंगे मिनिस्टर। तो अब जो है जरा नजर डालते 21% एवरेज आपराधिक मामले में, तो इसमें पार्टी पार्टी के ऊपर क्या क्या है। तो नंबर 1 पोजीशन पे कट्टर ईमानदार, ये भगत सिंह की औलाद वाली पार्टी आम आदमी पार्टी, इनका जो एवरेज है, जितने लोगों को उन्होंने टिकट दिया है उसमें 36% वो क्रिमिनल केसेस इनके ऊपर है और इनकी संख्या है 32। तो फर्स्ट पोजीशन पे अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सेकंड नंबर पे 31 लोगों को, बहुत टफ कंपटीशन है क्रिमिनल्स को टिकट देने में, वो 35% पे है। उसके बाद बीजेपी है, 14 लोगों को दिया है, ये 16% पे है, आधा से भी कम। तो ये 3 मेन पार्टी है, 3 मेन पार्टी का हमने बताया। 2017 की बात करें, जो मैं कह रहा था कि केजरीवाल ने बदल दिया, 2017 में जो टोटल एवरेज जो था उम्मीदवारों में, तो 2017 में ये एवरेज 17% था और सीरियस क्रिमिनल चार्जेस वाले लोगों की संख्या 8% थी। इस बार कितना हो गया? ये 15% बढ़ गया 21%। ये 21% क्यों बढ़ा? केजरीवाल के एडिशन से। सबसे नंबर 1 36% के ऊपर। तो जो मैं कह रहा था कि उसने राजनीति बदल दी। गुंडे, बदमाश, अपराधी, क्रिमिनल्स, मर्डरर्स, रेपिस्ट, उनकी संख्या इसने बढ़ा दी, तो राजनीति बदल गई। ये तो अभी मैंने बताया कि भाई कितने कितने लोगों के खिलाफ जो है वो क्रिमिनल चार्जेस हैं। अगला आंकड़ा सुनिए कि जिनके ऊपर जो लगा हुआ है क्रिमिनल चार्जेस, इनमें से वो कितने लोग हैं जिनके ऊपर सीरियस चार्जेस हैं, मतलब रेप, मर्डर, किडनैपिंग, इस तरह के चार्जेस वाले लोग कितने हैं। तो आम आदमी पार्टी यहां पे भी नंबर 1 है। 30% लोग, 30% उम्मीदवारों के खिलाफ ये मर्डर, अपहरण, किडनैपिंग, रेप के चार्जेस हैं। इसलिए देखिए रेपिस्ट से ही मसाज चल रहा है ना, सब भाई बंधु हैं। सेकेंड नंबर पे 20%, वहां आपराधिक चार्जेस में आसपास दोनों थे, 36 और 35%। लेकिन जब सीरियस क्रिमिनल्स की जो बात होती है तो आम आदमी पार्टी 30%, तो कांग्रेस पार्टी 20% पे 10% का फासला हो गया। वहां 1% का फासला था। मतलब केजरीवाल ने चुन चुन के रेपिस्ट, क्रिमिनल्स और इन लोगों को बकायदा टिकट दिए हैं और बीजेपी के ऊपर जो है सीरियस चार्जेस वाले ये 12% हैं। तो ये तो अलग किस्म की राजनीति करते हैं। ये कहते हैं दिल्ली में ढूंढा मैं मॉडल। ये कौन सा मॉडल तुम गुजरात में लेकर के उतरे हो भाई? कहां है भाई अन्ना हजारे? भूख हड़ताल करना चाहिए कि भाई तुमने तो सब कुछ नाश कर दिया। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसका मतलब क्या होता है। एक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता है। तो वो होता क्या है कि भाई क्रिमिनल्स घुस जाते हैं राजनीति में,
और दूसरा होता है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम। केजरीवाल वही कर रहे हैं। इतनी भारी संख्या में नई नई पार्टी, तो इसका मतलब यह है कि चुन चुन के गुजरात में जितने रेपिस्ट और इन लोगों को ढूंढ ढूंढ के इन्होंने टिकट दिया, और इसीलिए आरोप लग रहे हैं वहां गुजरात के अंदर कि बहुत ही खराब क्रेडेंशियल्स के लोगों को पैसे लेकर टिकट दिया जा रहा है। कोई रेपिस्ट है, कोई किडनैपर है, कोई गुंडा है, बदमाश है, उसको क्या चाहिए? समाज में लेजिटिमेसी चाहिए, उसके क्राइम की दुनिया में उसको जो है रिस्पेक्टेबिलिटी मिल जाए, तो वो क्या करेगा? वो चुनाव लड़ेगा। सब पार्टी तो टिकट नहीं देगी, तो जिसका दुकान खुला हुआ है कि भाई पैसे लो टिकट दो, तो ये क्रिमिनल चुनाव के बाद क्या कहलाएगा? नेताजी। ये टोपी लगा करके यही क्रिमिनल्स कहेंगे कि हम तो भगत सिंह की औलाद हैं, हम तो कट्टर ईमानदार हैं जी। ये रिपोर्ट कोई इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि इन कैंडिडेट्स के द्वारा खुद के डिक्लेयर किए गए कागजात के ऊपर ये एडीआर की रिपोर्ट आई है। बहुत सारे लोगों को गुमान है कि केजरीवाल अलग किस्म की राजनीति करता है। मुझे तो इसमें एक गुंडा नजर आ रहा है। अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, जुम्मा 4 दिन हुआ है। 10 साल 20 साल के बाद ये पार्टी आम लोगों को तो सड़क पे आराम से चलने भी नहीं देगी, क्योंकि पार्टी ये गुंडों की पार्टी बन गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो ये उन्हीं केजरीवाल के नेता हैं जिन पर लगातार भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग रहे हैं, और खुद वो ईमानदार के साथ साथ पार्टी को साफ छवि का बताते हैं। लेकिन गुजरात में केजरीवाल ने ही सबसे ज्यादा क्रिमिनल नेताओं को मैदान में उतारा है। सीरियस क्रिमिनल्स को चुनावी मैदान में उतारकर आखिर केजरीवाल साहब क्या दिखाना चाहते हैं? इसके पीछे उनका मकसद क्या है? अगर माफियाओं को देश संभालने दिया जाएगा तो हमारे देश का मुस्तकबिल कैसा होगा, ये आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं। आज के हमारे शो में इतना ही। गुजरात चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा शो गुजरात की गद्दी। नमस्कार।